तीन गुण हैं, प्रकृति तीन गुण वाली है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, है ना। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रकृति। जब साम्य अवस्था बिगड़ जाती है तब सृष्टि क्रिया हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण कर जाते हैं अपनी सीमा का, तो सृष्टि चालू हो जाती है, उस समय परिणामी हो जाती है ना। तो जो विकार होते हैं वे कैसे होते हैं? मिथ्या होते हैं, है नहीं? अरे मिथ्या होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं, किंतु उनके जो गुण हैं उन गुण नष्ट होने वाले नहीं है। कार्य नष्ट होने वाले हैं, कारण नष्ट होने वाला नहीं है। कारण प्रकृति है, तीन गुण है, तो तीन गुण नष्ट नहीं होते। उन घट फूट जाता है किंतु मृतिका नष्ट नहीं होती। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, तो कहते हैं जो तीन गुण कैसे है? सुख दुख स्वरूपात्मक मोहात्मक है। सत्व गुण कैसा? लघु था, और रज गुण कैसा? चल स्वभाव वाला था, और गुरु तम गुण कैसा है? गुरु वर्ण वाला है, आवरण वाला है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो एक तीनों गुण है, तो एक व्यक्ति तीनों गुणों को धारण करके एक व्यक्ति में तीनों गुणों के अलग अलग व्यक्ति उसको देखेंगे, तो देखने से हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार से क्या हो जाती है? वो अभिव्यक्ति हो जाती है तीनों गुणों की। एक ही व्यक्ति को देख करके तीन व्यक्ति अलग अलग उनको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का क्या कर लेते हैं? आरोपण कर लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते तद यथा, जिस प्रकार से एका एव स्त्री रूप यौवन कुलशील संपन्न स्वामिनम सुखा करोति। जैसे एक जो स्त्री है, रूप यौवन कुल से, रूप है, यौवन है और कुल यानी मातृकुल पितृकुल, है ना, दो कुल होते हैं। तो कहते हैं दोनों कुल से शील स्वभाव वाली है, अच्छी है, ऐसे ही कुलशील से संपन्न है, सारे शुभ लक्षण उसमें विद्यमान है ना। सारे शुभ लक्षण विद्यमान होते हुए कहते स्वामिनम सुखा करोति, जिसके साथ उसका विवाह हुआ ऐसे अपने पति रूप स्वामी को सुख आनंद प्रदान करती है। तत्कस्य हेतु, कहते कस्य किसकी हेतु से, है ना, कस्य किस हेतु से वे स्वामी को सुख करती है और अन्यों को दुख दे देती है ना। किस हेतु से स्वामी को सुख देती है और अन्यों को वही उसको निमित्त बना करके दूसरे व्यक्ति के हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। वो तो दुख नहीं दे रही, किंतु उसको निमित्त बना करके क्या हो जाता है? दुख हो जाता है दूसरे व्यक्ति को। तो कहते हैं स्वामिनम प्रति तस्या सुख रूप समुद्भवात, अपने स्वामी के प्रति तस्य उस स्त्री का सुख रूप का समुद्भव होने से, है ना, सत्व गुण प्रधान वाला हो जाने से, अतः उसके साथ उसकी विरोधाभास नहीं है। तो अपने स्वामी के प्रति तस्य उस स्त्री का सुख रूप समुद्भव होने से, साएव स्त्री, कहते भाई जो स्त्री है अपने स्वामी को सुख दे रही है, और वही स्त्री सपत्नी दुखा करोति, क्या करती है? सपत्नी को तो दुख देने वाली हो जाती है। भली वो नहीं दे रही है ना, भली वो नहीं दे रही, किंतु उसको देख करके दूसरी पत्नी जो उसकी है, दो पत्नी है एक पति की, तो दुख को क्या हो जाता है? दुख देने वाली हो जाती है, मान लेती है दूसरी स्त्री। जैसे एक में वर्णन किया, देवी भागवत में वर्णन किया, सा पत्नी संभवम दुखम वैरभ्याद अधिकम तुति विचिंत्या मनसे त्युक्तम तामसी शक्ति योग था। ऐसा श्लोक है वहां पर, सपत्नी संभवम दुखम कहते सपत्नी संभवम दुखम वैदव्याद अधिकम तुति। सपत्नी जो दुख होता है ना, सपत्नी के का, सपत्नी यानी सौतन वाला सपत्नी से उत्पन्न होने वाला दुख है वह विधवा से अधिक कष्टदायी होता है। कैसा होता है? विधवा से अधिक कष्टदायी होता है। ऐसा लक्ष्मी जी ने विचार करके, कहते विचिंत्य मनसा, कहते लक्ष्मी जी ने किसी संयोगवश, विष्णु भगवान और लक्ष्मी पास बैठे थे तो उन्होंने लक्ष्मी को देखकर हंस दिया,
तो लक्ष्मी को देख करके हंस दिया, तो लक्ष्मी जी ने अपने में निकृष्ट भावना कर ली। क्या कर ली? उन्होंने सोची हो सकता है मेरे में कमी देख करके जो मेरे दूसरा विवाह करना चाहते हो, मेरे को त्याग करना चाहते हो, अतः दूसरा विवाह करना चाहते, ऐसा मन में विचार करके कहते उसने सोचा, लक्ष्मी ने सुना ये दूसरा विवाह कर लिया इन्होंने, दूसरी पत्नी ले आए, मैं तो अभी तो अकेली हूँ। कहते सपत्नी आ जाने पर तो सपत्नी से उत्पन्न होने वाला वो दुख है वह विधवा से अधिक बढ़ करके होता है। इसलिए ऐसा मन में विचार करके कहते उनके मन में तामसी ऐसे लक्ष्मी जी के मन में क्या हो गया? तामसी शक्ति का आविर्भाव हो गया। कहते तामसी शक्ति में योग्यता, तामसी शक्ति का आविर्भाव हो जाने से उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप ही दे दिए, इनका सर ही कट जाए। क्या हो जाए? इनका सर ही कट जाए। उनके मन में क्या हो जाए? उनके तामसी शक्ति का आविर्भाव हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि सपत्नी ले आएंगे तो मेरे को महान दुख की कष्ट की प्राप्ति होगी, है ना। किसी पुराण में उनकी 3 पत्नियां रहती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, तो आपस में झगड़ा करती रहती है। और उन्होंने बंटवारा कर दिया विष्णु भगवान ने। सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, गंगा को पृथ्वी लोक में भेज दिया, है ना, लक्ष्मी को अपने पास में रखा। इत्यादि देवी भागवत में तीनों पत्नी का झगड़ा होता है और तीनों ने आपसी में तीनों ने श्राप भी दे दी। तो कहते हैं यहाँ पर साइव स्त्री वह स्त्री सपत्नी दुखा करोती, सपत्नी वह स्त्री है ना, सपत्नी को दुख देती है, दुख को देने वाली हो जाती है। तद कस्य हेतु है, किस हेतु से सपत्नी को दुख देती है ना, किस कारण से दूसरे को दुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं तह प्रति तस्या दुख रूप समुद्भव, उसके प्रति, है ना, उसके प्रति दूसरी पत्नी के प्रति तस् उस स्त्री का दुख रूप का समुद्भव हो जाने से, रजगुण की प्राप्ति हो जाने से, तस् उस स्त्री का दुख रूप के समुद्भव की प्राप्ति हो जाने से, दुख रूप रजगुणात्मक प्रादुर्भाव हो जाने से। यहाँ पर कहते हैं दुख रूप जो रजोगुण है उस रजोगुण का प्रादुर्भाव हो जाने से वे दूसरी पत्नी को दुख देने वाली हो जाती है। वो तो नहीं दे रही किंतु उसको निमित्त बना करके उस व्यक्ति में क्या हो गया? दुख हो जाता है। कहते हैं अब आगे कहते हैं अब वही तीसरे व्यक्ति को क्या मोह में डाल देती है। कहते हैं एवं इस प्रकार से एवं पुरुषांतरम ताम अविद्यमानम सा एव मोहति तस्य कस्य हेतु। कहते एवं पुरुषांत वही स्त्री, चैत्र की स्त्री, जो स्त्री है रूप गुण यौवन से संपन्न स्त्री को देख करके तो पुरुषांतरम जो दूसरा पुरुष मैत्र है ना, मैत्र पुरुष है अथवा देवदत्त यज्ञदत्त है ना, ऐसा जो दूसरा पुरुष है उस स्त्री को ना प्राप्त होता हुआ, उस स्त्री को ना प्राप्त करता हुआ सब ही मोहयति, वह स्त्री को उसको क्या करती? मोहित कर देती है। वो कहता है कि ये बड़ा यहाँ पर वर्णन किया है थे मोहयति महा मोह अंधकार में पाते थी। पुरुषांतर क्षेत्र से अतिरिक्त कामुक मैत्र आदि को सब स्त्री ही क्षेत्रीय भार्या ही मोहयति मोह के अंधकार में डाल देती है। कहता है पुण्यात्मना बता क्षेत्र से पुण्य जो क्षेत्र कैसा बड़ा पुण्य आत्मा है, इसको इतनी इदम है इसी रत्न की प्राप्ति हो गई, मुझ मंद भाग है देवदत्त यज्ञदत्त को, है ना, कि स्त्री प्राप्त नहीं हुई। क्या होता है? वो उसको विषाद छा जाता है। ऐसे ही स्वयंवर में क्या हो जाता है? स्वयंवर में विषाद होता नहीं होता? राजाओं को एक राजा को एक राजकुमारी प्राप्त हो जाती है, अन्य तो वैसे ही मोह छा जाते तड़पते रहते हैं, होता नहीं होता? यही है। तो कहते हैं यहाँ पर है तस्य किसके हेतु से उसको किस हेतु से और मोह को करने वाली होती स्त्री। कहते हैं तम प्रति तस्या मोह रूप रूप समुद्भवात है, तम प्रति देवदत्त यज्ञदत्त के प्रति क्षेत्र की पत्नी है ना, तो तम प्रति तस् उस स्त्री का मोह रूप समुद्भव हो जाने आता, उसमें तमोगुण का प्रादुर्भाव हो जाने से, है ना, तमोगुण का प्रादुर्भाव हो जाने से इसलिए वो मोह को देने वाली हो, साथ को छाने वाली हो गई। अनायाच स्त्रिया सर्वे भाव व्याख्याता। कैसे? इस स्त्री रूप दृष्टांत के द्वारा, स्त्री रूप दृष्टांत के द्वारा सारे भाव व्याख्यान हो गए। सारे भाव, सारे पृथ्वी आदि जितने हैं, पृथ्वी आदि सुख दुख मोहात्मक सारे कैसे
पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं वे सारे सुख दुख मोहात्मक हैं, है ना। जिसको प्राप्त हो गया सुख हो गया, जिसको प्राप्त नहीं हुआ दुख हो गया, है ना। और जिसने जिसने अरे दूसरे पास वाले को व्यक्ति को दुख होता रहता है, कष्ट होता रहता है ना, पृथ्वी आदि को लेकर के, घर आदि को लेकर, ऐश्वर्य आदि को लेकर के, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं तत्र यत सुख हेतु तत् सुखात्मकम सत्यम, कहते हैं तत्र वहां पर इन तीनों सुख दुख मोहात्मक के मध्य में यत जो सुख का हेतु है वह सुखात्मकत्वम सत्वम, सुख स्वरूपात्मक सत्व गुण का कार्य है। सत्व गुण कैसा है? सुख स्वरूपात्मक है। कहते यद दुख हेतु, जो दुख में हेतु होता है तद दुखात्मकम रजा, और रज का स्वभाव क्या है? दुख स्वरूप वाला है। रज को हमेशा दुख देता रहता है। कहते हैं रे यन मोहा मोह हेतुन, जो मोह का हेतु है वह तन मोहात्मकम तम है, वो मोहात्मक कैसे है? तम स्वरूप वाला है। यहाँ पर कहते हैं जैसे टीकाकार वर्णन करते हैं, यथा मेघ उन्नति के द्वारा, जैसे मेघ उन्नति के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो वृष्टि, जायमान जो वृष्टि है, टीका में 127 पृष्ठ पे जो नीचे से 5वीं पंक्ति, यथा मेघ उन्नति से जायमान जो वृष्टि है कृतज्ञ जनों को तो सुख देने वाली हो जाती है ना। कृतज्ञ जनों क्या हो जाती है? सुख देने वाली। और मार्ग में चलने वालों को दुख देती है। मार्ग में चलने वाले को, उनको जरूरत नहीं है वृष्टि है, किंतु मार्ग में कहते हैं कीचड़ में फंस जाते हो, तो मार्ग में चलने वालों को दुख दे देती है। और ब्रही व्यक्ति ना मोहम, जो ब्रही व्यक्ति होती हैं वो वृष्टि, है ना। ब्रही व्यक्ति क्यों होते हैं? जैसे कोयल आदि है, कोयल आदि को वृष्टि को देख कर अपने पति की याद करती रहती है, करती नहीं, श्रावण भादों में आदि में क्या करती है वो, उसको याद करती रहती है। तो ब्रही व्यक्ति को क्या करती है? मोह छा देती है। एवं इस प्रकार से धार्मिक राजा धर्म अवलंबियों जनों को तो सुख देने वाला हो जाता है, पापियों को दुख देने वाला हो जाता है, और अन्य बहुर अन्यों को तो मोह में डाल देता है ना, दुख और मोह दे। पापात्मा को और अन्य निकृष्ट व्यक्ति को दुख और मोह में देने वाला हो जाता है। एवं इस प्रकार से बहुत से उदाहरण डाल लेना चाहिए। इस प्रकार से सत्वगुण सुख का हेतु है, रजोगुण दुख का हेतु है ना। सत्वगुण कैसा है? जो उसकी जो पत्नी थी सुख का हेतु, सत्वगुण निमित्त मानकर उसकी पत्नी सुख का हेतु गए, और वही स्वतन ही वहां पर दो चैत्र की पत्नी जो दूसरी पत्नी है उसके प्रति वो दुख का हेतु, रजोगुण स्वभावात्मक जो है ना, उसका आविर्भाव हो जाने से वो उसकी पत्नी दुख को देने वाली हो गई, तो उसकी स्वतन को, और उसके प्रति किसके प्रति? चैत्र मैत्र के प्रति मोहात्मक हो गए, है ना। पति के प्रति सुख वाली हो गई स्त्री, पति के प्रति तो सुख वाली हो जाती है, और सपत्नी के लिए दुख वाली हो जाती है, और क्षेत्र मैत्र के प्रति कैसी हो जाती है? मोह स्वरूप वाली हो जाती है। हेतु कारण मोहात्मक मोह। अब यहाँ पर आगे कहते सुख प्रकाश लाघवा नाम तु एकस्मिन् युगपद भूतहु अवरोधा। कहते सुख प्रकाश लघु का, सुखत्व गुण, प्रकाशत्व गुण और लघु गुणों का, है ना। ये सारे गुण के सत्वगुण के धर्म है। तो सत्वगुण सुख वाला भी है, प्रकाश वाला लघु भी है। ये तीनों का एकस्मिन् युगपत, एक साथ उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि तीनों रजोगुण सत्वगुण के धर्म है, ठीक है ना। तो तीनों का सुखत्व गुण, प्रकाशत्व गुण, लघुत्व गुण ये एक ही काल में उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। छह दर्शनाथ इन तीनों का एक साथ देखा जाता है। तस्मात इसी हेतु से, तो कहते हैं तस्मात इसी हेतु से सुख दुख मोहेर एवं विरोधी भीर अविरोधी भीर एक एक गुण वृत्ति भीर प्रकाश सुख प्रकाश लाघवे न निमित्त वेदा उन्नीयते। इसलिए सुख दुख मोह के समान, कैसे है? सुख दुख मोह के समान, विरोधियों के समान है। हाँ, सुख दुख मोह के समान ईव है ना आगे वहां पर, सुख दुख मोह के समान, विरोधी वाले सुख दुख मोह कैसे? परस्पर विरोधी स्वभाव वाले उनके जैसे अविरोधी जो तीन है, प्रकाश सुख प्रकाश लघु, ये तीन कैसे? अविरोधी वाले हैं। तो ऐसे जो उनके सुख दुख मोह वाले विरोधियों के समान, जैसे अविरोधी वाले सुख प्रकाश लघु वालों के साथ एक गुण वृत्तियों के साथ
सुख के प्रकाश लघु के साथ ना निमित्त भेदा उन्नति। निमित्त भेद की कहते हैं निमित्त भेदा ना निमित्त भेदा, निमित्त भेदा ना निमित्त भेदा अनिमित्त भेदा उन्नीयते अपेक्षते। निमित्त भेद निमित्त भेदा उन्नीयत का क्रिया अपेक्षन्ते, अपेक्षा नहीं करना पड़ती है ना, उनको अपेक्षा करना। यहाँ पर तो निमित्त की अपेक्षा करना पड़ती है। कहाँ पर? सत्वगुण रजगुण और तमोगुण में। इसको निमित्त को लेकर के क्या हो गया, उसको सुख दुख और मोह की प्राप्ति हो गई। किंतु यहाँ पर सुख के प्रकाश और लघु में निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो तीनों एक ही गुण के कार्य हैं। अविरोध होने से ही व्यथा, विरोधियों के समान परस्पर विरोध स्वभाव वाले सुख दुख मोह वालों के समान जैसे विरोध होते निमित्त की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार निमित्त भेद अपेक्षा होती है। ऐसे अविरोधी एक अस्मिन काल में उत्पत्ति में अविरोधी वाले एक गुण वृत्ति वालों के सत्वगुण आदि सत्वगुण वृत्तियों के साथ सुख दुख सुख प्रकाश लागू के साथ और रजोगुण वृत्तियों के साथ रजोगुण वृत्तियों के साथ दुख के उपस्थकम और प्रवर्तकत्व और तमोगुण के साथ तमोगुण के मोह गुरु और आवरण के साथ निमित्त भेद की अपेक्षा नहीं होती। तीनों गुण के जो तीनों धर्म होते हैं है ना, सत्वगुण का कैसा हो गया, प्रकाश सुख प्रकाश लघु हो गया। एक और का आगे इसी मूल में वर्णन किया। कहते यहाँ पर कहते इनको सुख गुण जैसे एक दूसरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में तो निमित्त भेद की अपेक्षा पड़ती है, किंतु जो तीनों सत्वगुण के जो तीन कार्य है प्रकाश लघु और सुख, इनको निमित्त की अपेक्षा नहीं होती। उसी प्रकार कहते हैं एवं दुख उपष्टम्भकत्व परावर्तकत्व ही एवं इस प्रकार से दुख उपष्टम्भक है और परावर्तक है। इन जो रजोगुण के जो धर्म है तीन है, इनमें भी निमित्त की अपेक्षा नहीं पड़ती। और कहते एवं मोहे गुरु आवरणत्व ही है ना, मोह है गुरुत्व है और आवरण के स्वरूप वाले जो तीन गुण हैं तमोगुण के हैं, इनको भी निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती। एक व्यक्ति में ही तीनों उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक ही उसी के कार्य है। किस कार्य? तमोगुण के कार्य हैं। इसी सिद्धम त्रिगुणत्व, इसी कैसे हो गया, तीन गुण सिद्धत्व हो गया। तीन गुण ये त्रिगुणत्व सृष्टि है। सत्वगुण वाला, प्रकाश गुण सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला, ये तीन गुण हैं। वो तीनों गुण के ये कार्य विद्यमान रहते हैं, व्यक्ति में देखे जाते हैं। तीनों में सुख दुख मोह देखे जाते हैं। जब सुख दुख मोह देखे जाते हैं तो उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो बिना कारण के जब कार्य की उत्पत्ति नहीं होती तो हम सुख दुख कार्य देखे जा रहे हैं। तो सुख दुख कार्य देखे जा रहे हैं तो कौन होना चाहिए, तो उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो किससे निर्धारण किए जाने पर? परिशेष न्याय से। किससे? परिशेष न्याय से तीनों गुण ही गृहीत होते हैं, है ना। परिशेष न्याय क्या है? परिशेष न्याय रटना चाहिए ना। तो कहते हैं पृथक प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणे संपर्क परिशेषा, है ना। हाँ, वो उसको परिशेष बोलते हैं। पृथक प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणे संपर्क परिशेषा। इसमें पहले आया था, यहाँ पर तीन अनुमान आए थे, बीत आवीत सामान्यत्व दृष्ट शेषवत, है ना। दृष्टवत शेषवत सामान्यत्व दृष्टम, बीत अवीत, बीत न्याय और आवीत न्याय। दृष्टम आया था और आया था सामान्य दृष्टम आया था, शेषवत आया था, है ना। दृष्टम शेषवत सामान्य तो दृष्टम, ये पहले आ गया। उसमें त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इसके बाद प्रकार थे त्रिविधम अनुमानम, है ना। तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। तो वहां पर शेषवत है और वहां पर परिशेष न्याय का लक्षण किया था। अब आगे कहते हैं यहाँ पर स्याद एतत्,
कहते हैं सारे भावों का त्रिगुणात्मक सिद्ध करके अब इसके इदानी वर्तमान काल में उन्हीं गुणों को उसी हेतु से त्रिगुणात्मक रूप से हेतुओं के द्वारा प्रधान आदि को अविवेक आदि धर्म को बोध कराने के लिए अविवेक आदि की सिद्धि करते हैं। पहले तो तीनों गुणों के धर्म को सिद्ध कर दिया। सारे भाव कैसे, जितने भी जगत हमको दिख रहा है 3 गुण स्वभाव वाला है ना। अब उन तीनों गुण स्वभाव वाली जो प्रकृति है वो कैसी, अज्ञानित आदि वाली है, जड़ है, अज्ञानित है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं, प्रकृति की सिद्धि कर रहे हैं अविवेक आदि धर्म को। और विवेकत्व किसमें है, होता है विवेकत्व पुरुष में। विवेक किसमें होता है, ज्ञानी कौन है, पुरुष कहलाता है। प्रकृति कौन है, जड़ है, अविवेकी है। चेतन के साथ वो जड़ ज्ञान सी प्रतीत होती है। तो कहते हैं अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादयः। तो सारेता ठीक है, सारेता कार्य ठीक है। अनुभूयमानेषु अनुभव हम लोग अनुभव करते हैं, पृथ्वी आदि में अनुभव सिद्ध है। कौन क्या सिद्ध है कि अविवेकत्व धर्म है। घट में ज्ञान नहीं होता, घट है, पट है, मठ आदि है, इसको ज्ञान नहीं होता। तो किनको ज्ञान होता है, तो मनुष्यों को, पशु को, पक्षियों को आदि को ज्ञान होता है। तो जो चेतन है, जिसमें अंतःकरण है, उनको ज्ञान होता है, जिसमें अंतःकरण नहीं उनको ज्ञान नहीं होता। इसलिए अनुभव का विषय होने के कारण पृथ्वी आदि में अनुभव सिद्ध है, वो अविवेकत्व आदि धर्म उनमें। तो ये जो अविवेकत्व आदि धर्म उनमें पृथ्वी आदि में 5 पंच महाभूतों में क्या है, प्रसिद्धि है। तो वो जो पंच महाभूत किससे उत्पन्न हुए, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुए। इसी 3 गुण स्वभाव वाली जो प्रकृति है वो अभी कैसी है, अविवेकत्व धर्म वाली है। तो कहते हैं यहाँ पर ये पुनः सत्वादयो न अनुभव पतम अधिरोहंती। किंतु जो सत्वादि जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कैसा है, दृष्टि के पथ में नहीं आते। इनका कार्य तो हमको दिख रहा है, इनका जो कार्य है ये तो दिख रहा है, किंतु सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये दृष्टि के पथ में नहीं आते। इनको सूक्ष्म स्वीकार किया है, अतीन्द्रिय कैसा है, क्योंकि इनका जो कार्य है लिंग शरीर है, लिंग शरीर ही हमारी दृष्टि का विषय नहीं आता। तो वो उससे ज्यादा सूक्ष्म है, किससे, लिंग शरीर से भी ज्यादा 3 गुण सूक्ष्म हैं। कभी कभी उसको व्यक्त कर देते हैं, कार्य को देख करके व्यक्त कर देते हैं। हमारी वृत्ति को देख सुखाकार और दुखाकार और मोहाकार वृत्ति को लेकर के उसको व्यक्ति की संज्ञा देते हैं, मतलब इनकारी रूप से व्यक्त कर देते हैं उसको, प्रकृति को। कहते हैं यहाँ पर सत्वादि जो 3 गुण हैं वह अनुभव पथ को आरोहण नहीं होते, अधिरोहंती ना, है ना। अनुभव चक्षु आदि के दृष्टि के विषय वो नहीं बनते। तो तेषाम कुतः कुतः अस्ति, है ना, कुतस्ति है कि कुतः अस्ति, कुतस्त्यम है ना, कुतस्त्यम, कुतस्त्यम, ठीक है। अरे कुतः शब्द से त्यप प्रत्यय करके कुतस्त्यम बन जाएगा, ठीक है ना। कुतस्त्यम का अर्थ कस्मात है, कस्मात प्रमाणात है ना। कुतः शब्द से वहां पर भी, क्योंकि कु शब्द से तसिल प्रत्यय कर दिया, क्या हो गया, कुतः बन गया। पंचम्याम तसिल हो जाता है, सार्वव्यक्तिक तसिल भी होता है, पंचम्याम भी तसिल होता है। इसके पश्चात तसिल के ऊपर भी, तद्धित के ऊपर भी तद्धित कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय के ऊपर भी। जैसे अरे तद्धित प्रत्यय कहाँ होते हैं, नाम के ऊपर होते हैं। यद्यपि ये बहु है, अव्य है, कौन है, तो अव्य के ऊपर भी क्या कर देते हैं, प्रत्यय कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय, है ना। होता कि नहीं होता, अव्य के ऊपर तद्धित आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। तो ये अव्य कुतः शब्द है, कैसा है, अव्य हो गया था, तसिल प्रत्यय अव्य कोटि में जाता है। किस सूत्र के साथ, करण में जनता, उससे सूत्र से अव्य होता संज्ञा, है ना। करण में जनता अव्य प्रकरण में आता है, अव्य प्रकरण में इतने सूत्र है ना, तो ये अव्य कोटि में गिने जाएंगे। तद्धित में, तद्धित के जो आने वाले सूत्र हैं वो जो अव्य में करण में जनता के ऊपर 2-3 बार, 1-2 वार्तिक हैं और 2-3 सूत्र हैं।
अव्यय कोटि में आया तो तत्शील आदि भी वहीं पर, तो वहां पर वार्षिक आदि है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कुतस्थ्यम किस हेतु से अविवेकत्व और प्रधान प्रकृति का अविवेकत्व है। तो अविवेकत्व विषयत्व सामान्यतम सामान्यतम अचेतनत्म प्रसद्धर्वत्म, कहते किस हेतु से तेसाम उनका गुणों का तेसाम गुणों का कुतः किस हेतु से अविवेकत्व धर्म है ना, अविवेकत्व धर्म विषयत्व अविवेकत्व विषयत्व धर्म सामान्य तो सामान्य विषयत्व धर्म अचेतनत्व धर्म उपरसव धर्मत्व प्रसव है धर्मत्व है ना, प्रसव धर्मत्व विषयत्व विषय शब्द जोड़ लेना। अविवेकत्व विषय सामान्य सामान्यत्व विषय अचेतनत्व विषय प्रसव धर्मत्व विषय, अथवा तीनों गुणों का कैसे अविवेकत्व विषयत्व सामान्यत्व अचेतनत्व प्रसव धर्मत्व किस कैसे आपने जान लिया कि प्रकृति इस प्रकार स्वभाव वाली है। इति अतः इसको कहते हैं अह। तो कहते हैं का अविवेक्यादेह सिद्धिस त्रैगुण्यात् तद विपर्याया भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य व्यक्तमपि सिद्धम। कहते हैं अविवेक आदि सिद्ध्यम त्रिगुण्यात्, अविवेक आदि प्रकृति कैसी अविवेक आदि की सिद्धि होती है त्रैगुण वाली होने से, त्रिगुण वाली होने से त्रैगुण हेतु है अविवेक आदि सिद्धि। अविवेक प्रकृति जो तीन गुण वाली जो प्रकृति है उसमें अविवेक आदि की सिद्धि होती है, अविवेक आदि की सिद्धि होती है क्यों त्रिगुण होने से, यानी अविवेकत्व आदि आदि से वो अन्य अन्य जो पीछे के भाव पीछे वर्णन किए थे कौन से अविवेकत्व विषयत्व सामान्यत्व अचेतनत्व प्रसव धर्मत्व तो इत्यादि ले लेना चाहिए। तो अविवेकत्व आदि त्रिगुणात्मक होने के कारण प्रधान जो प्रकृति है अविवेकत्व आदि गुणों की सिद्धि हो जाती है त्रिगुणात्मक होने से। त्रिगुणात्मक होने से जो प्रधान है कारण प्रधान प्रकृति है अविवेकत्व आदि गुण की प्रधान होने से मतलब त्रिगुण वाली होने से, तीन गुण वाली होने से उसमें अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि हो जाती है। तीन गुण वाली जो प्रकृति है ना त्रिगुणात्मक होने से यहाँ पर ठीक हिंदी कहाँ गुण गुण हो रहा है ना, सत्वगुण बढ़ जाएगा तो उस अंतगुण में धर्म हो रहा है, चेतन को ज्ञान हो चेतन के आरोप होता है। किंतु तीन गुण स्वतंत्र कैसे होते हैं, बिना चेतन को जब स्वीकार करेंगे तीन गुणों को तब उसमें जड़त्व धर्म आता है अविवेकत्व धर्म आता है। वहां तो चेतन का संयोग हो रहा है, चेतन का संयोग ना हो तो फिर उसमें स्वतंत्र जो घट है तो घट में स्वतंत्र घट में जड़त्व धर्म है त्रिगुणत्व धर्म है किंतु उसमें ज्ञानत्व धर्म नहीं है। वहां पर जो सत्वगुण बढ़ जाता है चेतन को लेकर के तो वहां तो चेतन गृहित हो जाता है इसलिए उसमें सत्वगुण आता है, स्वतंत्र उसमें नहीं आता। तो कहते हैं त्रैगुण होने अविवेक आदि की सिद्धि हो जाती त्रैगुण रूप हेतु से। तद विपर्य अभावात कहते हैं व्यतिरिक दृष्टि व्यतिरिक व्याप्ति के द्वारा कह रहे हैं विमतम विमतम त्रैगुण अविवेकतादि सिद्धि त्रैगुणतात विवाद का विषय भूज जो त्रिगुण है विवाद के विषय भूज अविवेकतादि सिद्धि है वह त्रैगुण वाली है अथवा है ना। तो प्रकृति ही अविवेकतादि धर्म वाली है। प्रकृति कैसी है, तीन गुण वाली जो प्रकृति है प्रधान है वह अविवेकतादि धर्म वाली जड़त्व धर्म वाली है त्रिगुणत्व होने से, त्रिगुणत्व होने से या त्रिगुणत्व तत्र अविवेकत्व जो जो त्रिगुण वाली है वो कैसी है अविवेकत्व प्रसव धर्मत्व आदि वाली है। जहाँ जहाँ भी तीन गुण होते हैं वहां पर जड़त्व और अविवेकत्व आदि आते हैं। अयम प्रकृति कैसी अविवेक आदि सिद्धि वाली होने अविवेक आदि जड़त्व धर्म वाली है अज्ञान धर्म वाली है ना। यह जो प्रकृति है अविवेकत्व धर्म वाली है क्यों उसमें हेतु दे देते हैं त्रिगुणत्वात् तीन गुण वाली होने से। वो कहते हैं अब व्यतिरिक्त व्याप्ति बनाते हैं यहाँ पर तद विपर्य अभावात कहते यत्र यहाँ पर कहते हैं अरे कहते हैं यत्र जड़ वर्ग जिसमें कहते हैं यत्र जिसमें जड़ वर्ग त्रिगुणत्व तो नहीं है
कहते तद विपर्यात अवयवत्व आदि धर्म जिसमें नहीं है उसमें तो त्रिगुणत्व भी नहीं है, अतः जिसमें त्रिगुणत्व नहीं है उसमें अवयवत्व आदि धर्म भी नहीं है। जिसमें 3 गुण नहीं है उसमें अवयवत्व आदि धर्म भी नहीं है। ऐसा चेतन, चेतन में 3 गुण नहीं है इसलिए वो अवयवत्व धर्म वाले वही नहीं है। वो क्यों, तो कैसा वो विवेकत्व धर्म वाला है। तो जिसमें 3 गुण है उसमें अवयवत्व है, ठीक है ना। हमारे शरीर में 3 गुण है इसलिए हमारा शरीर कैसा है, अविवेकत्व है। हमारे शरीर के भीतर जो चेतन परमात्मा है वो अविवेकत्व नहीं है, 3 गुण वाला नहीं है। जो 3 गुण वाला है, जो 3 गुण वाला है वो जड़त्व धर्म अविवेकत्व धर्म वाला है। यत्र जिसमें 3 गुण नहीं है वो अविवेकत्व धर्म वाला भी नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति यत्र यत्र 3 गुण तो नास्ति तत्र तत्र विवेकत्व अविवेकत्व नास्ति। यत्र यत्र त्रिगुणत्व नास्ति है ना, तत्र तत्र अविवेकत्व नास्ति। यथा आत्मा त्रिगुणत्व तो उसमें नहीं है इसलिए उसमें अविवेकत्व धर्म भी नहीं है, किंतु उसमें विवेकत्व धर्म वाला है वो। तो कहते हैं आगे कहते हैं वो दूसरा हेतु देते हैं, कहते हैं कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्। कार्य कैसा होता है, कारण गुण स्वरूप वाला होता है। कार्य की सिद्धि, कार्य की जो सिद्धि हो रही है कारण से ही होती है ना। कार्य दिख जाए कारण ना हो ऐसी बात नहीं हो। तो कार्य का कारण स्वरूपात्मक, कारण गुण स्वरूपात्मक होने से कहते हैं व्यक्तम अपि अव्यक्तम अपि सिद्धम। इसलिए कारण तो नहीं दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, इसलिए सिद्ध होता है कि उसका ना कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कारण कौन है, अव्यक्त प्रकृति है। जैसे मृतिका रूप है, मृतिका से बना हुआ घट जो कार्य है, हमको मृतिका तो नहीं दिख रही, घट दिख रहा है। इससे सिद्ध होता है मृतिका से बनता है तो घट का कोई ना कोई कारण होगा। कौन होगा, मृतिका होगी, मृतिका है। क्योंकि जब हमने देखा घट ही देखा, मृतिका तो दिखी नहीं। और घट किससे बना है ना, बनते समय हमने नहीं देखा, वो तो कुलाल ने रात्रि को बना दिया। वो कुलाल ने रात्रि को बना करके पका करके रख दिया। हमने देखा ये घट कहाँ से आ गए। पहले जब गए थे कभी किसी काल में वहां पर नहीं थे घट, किंतु दूसरी बार गए, 2 बार घट बने हुए देखे, पके हुए देखे, तो कहाँ से बन गए, बनाते हुए हमने नहीं देखा। कुलाल चक्र आदि को दंड को लेकर के नहीं देखा, ऐसे बना था। किंतु जो कार्य को देखकर फिर अनुमान कर देता तब पूछ करके तो ये मृतिका से बने हुए हैं। तो कार्य की सिद्धि कारण से ही होती है। इसी सिद्ध होता है कि अव्यक्त है, जो व्यक्त ना होने वाला प्रधान प्रकृति है, तो प्रधान प्रकृति की सिद्धि होती है। सिद्धम अपि अव्यक्तम अपि सिद्धम, प्रधान प्रकृति कैसा है, सिद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं अविवेक आदि इत्यादि। तो अविवेकत्व आदि है ना, ये ले लेते हैं। अविवेकत्व आदि की सिद्धि हो जाती है। अविवेकत्व आदि प्रकृति अविवेकत्व आदि धर्म वाली है, सिद्ध हो जाता है किसी त्रिगुण होने से। यहाँ पर कहते हैं अविवेकत्वम इति अविवेकी, अविवेकत्व को ही अविवेकी कहा गया है। किसको, जो अविवेकत्व है उसी को क्या कह दिया, अविवेकी ही। अविवेकत्व के भाव को अविवेकत्व कह दिया, अविवेकत्व के भाव को अविवेकी। यथा सूत्र उदाहरण देते हैं, भावार्थ में है, यहाँ पर भावार्थ में ही अविवेकी ले लेना चाहिए, है ना, अविवेकत्व ले लेना चाहिए। तो 2 एक और 2 वचनम, 2 एक और 2 वचने के वचने, ये पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है। पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी का सूत्र है 1:4:22 का। तो 2 एक और 2 वचने के वचने, द्वित्व की विवक्षा में 2 आए, एकत्व की विवक्षा में 1 आए। यदि भाव का वचन नहीं होता तो यहाँ पर बहुवचन आ जाते हैं। 2 और 1 मिलाकर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 2 एक और 2 हो गए, एकत्व की विवक्षा में 1 हो गया। तो 2 और 1 मिलाकर कितने हो गए, 3 हो गए। बहुवचन का प्रयोग कर देना चाहिए, है ना, 2 वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जब ऐसा हो गया तो 2 केसु, वहाँ पर 2 केसु, 2 और के स्थान पर 2 केसु हो जाना चाहिए। किसने, 2 और के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, 2 केसु हो जाना चाहिए। एक 2 वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वितीय व्यवस्था में 2, एक व्यवस्था में 1, क्योंकि 2 और 1 मिलकर के क्या हो गया, 3 हो गए। है ना, 2 केसु, 2 एक हो जाएगा, है ना। 2 1 मिलाकर 3 हो गया, 2 1 मिलाकर 3 हो गए, है ना। 2 एक प्रयोग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, 2 1 मिलाकर क्या हो गया, 3 हो गया।
तो वहां पर कहते हैं दो एक और दो एक वचन, तो दो एक एक दो हो गया और एक करके एक वचन होगा, तीनों को मिलाकर के बहुवचन कर देना चाहिए, तो बहुवचन की विवक्षा में ये हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। तो वहां पर भावार्थ में स्वीकार किया, दुध की विवक्षा में दो हो, एक की विवक्षा में एक। उसी प्रकार यहाँ पर अव्यवकृतादि धर्म कैसे है, अवयवी की भाव को स्वीकार किया है। इति अब यहाँ पर द्वित्व कहते हैं, द्वित्व एकत्व इति, यहाँ पर द्वित्व और एकत्व के समान। तो वहां पर अन्यथा ऐसा स्वीकार भावार्थ में स्वीकार नहीं करेंगे तो द्वैकेशु, तो द्वैकेशु ही है ना, एकेशु है ना, अन्यथा ऐसे नहीं करेंगे तो एकेशु ऐसा बहुवचन करना पड़ेगी। यहाँ पर अष्टाध्याय में द्वित्व एकत्व को विवक्षा नहीं मानेंगे, भावार्थ में विवक्षा नहीं मानेंगे, तो अन्यथा एकेशु प्रयोग करना पड़ेगी। द्वैकेशु इसी बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, है ना। एकेशु आगे द्विक और द्विवचने है ना, तो द्विक और द्वि एकयोर, द्वि एकयोर है ना, द्वि एकयो, दो और एक का द्वि एकयो। तो वहां पर षष्ठी का दो है, द्वित्व की व्यवस्था में दो, एक की व्यवस्था में एक, है ना। तो वहां पर द्वि कयो शब्द के स्थान पर क्या हो जाते, एकेशु हो जा, द्वि एकेशु हो जाते। षष्ठी का दो वचन न लेकर के, षष्ठी का दो वचन न लेकर के बहुवचन हो गया, वहां पर दुई दुई कयो, दुई एक कयो, सप्तमी का भी यही रूप बनेगा और षष्ठी का भी एक यही रूप बनेगा। तो सप्तमी का दो वचन न लेकर के दुई एक कयो, एकेशु ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, है ना। तो दो और एक मिलाकर कितने हो गए, तीन, तो तीन हो गए, तो तीन में बहुवचन आता है ना। किंतु इसलिए वहां पर भावार्थ में स्वीकार किया, दो के भाव को दो, एकत्व के भाव को एक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अव्यवकृतादि धर्म भी भावार्थ में है। कुतः पुनः अव्यवकृतादि सिद्धि, पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता किस हेतु से यहाँ पर अव्यवकृतादि प्रधान की सिद्धि होगी, प्रधान अव्यवकृतादि धन वाली है, इतिहास त्रैगुण्यात त्रिगुण वाली होने से। तो यहाँ पर कहते हैं अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति दो प्रकार से वर्णन करते हैं। कहते हैं यदि यत सुख दुख मोहात्मकम तत्तद अभियुक्तादि योगी यतः इदम अनुभूयमानम व्यक्तम तद इति स्फुटत्वाद अन्वयो न उक्तः। कहते हैं यद यद सुख दुख मोहात्मकम, जहाँ यहाँ पर सुख दुख मोहात्मक दिख रहा है, तद वह अभियुक्त आदि संबंध वाला है, योगी है ना, संबंध वाला है। तद वहाँ पर क्या हो जाता है, अभियुक्त आदि का संबंध होता है। यथा इदम अनुभूय मानम व्यक्तम, व्यक्त में देखा जाता है, कहाँ पर, व्यक्त व्यक्त यानी व्यक्त पदार्थों में देखा जाता है। अनुभूय मानम व्यक्तम, अनुभूय मानम व्यक्तम, है ना। त्रैगुण अव्यवकृतादि यथा इदम अनुमानम फलितम प्रधानम अव्यवकृतादि योगी त्रैगुण घटपटादिवत इति अनुमान प्रयोगों में अन्वय व्याप्ति प्रदर्शितुम यद्यद। प्रधान कैसे अव्यवकृतादि वाली है ना, अनुमान बनाया था टीका में, प्रधान अव्यवकृतादि योगी वाली है, त्रैगुण होने से घटपट आदि के समान, ये अनुमान बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर घटपट आदि में, तो घटपट आदि सुख दुख मोहात्मक है, घटपट उसको लेकर के, घटपट को निमित्त बना करके व्यक्ति में क्या हो रहा है, व्यक्ति में वृत्ति बन रही, व्यक्ति में वृत्ति बनने के कारण उसमें क्या हो रहा है, सुख दुख मोह की प्राप्ति हो रही है। उसको निमित्त बना करके, किसको, विषय को निमित्त बना करके हमारे मन में एक वृत्ति बनती है। अब जड़ में तो जड़ रूप जो घट है उसमें तो वृत्ति बनती नहीं है ना, उसमें ना सुख होता है ना दुख होता है ना मोह होता है, वो तो पड़ा हुआ है। किंतु उसको निमित्त बना करके, है ना, हमारे मन में जो चाहने वाला है व्यक्ति, उसको गृहित करने वाला है, उनके व्यक्तियों में ही सुख दुख मोहात्मक है, तमगुण रजगुण उस तत्व गुण को लेकर के सुख दुख मोह रूप उत्पन्न होता है ना। तो कहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए तत्तद, तो जो यद सुख दुख मोहात्म तत्तद अभियुक्त, ये अन्वय व्याप्ति है, ये व्यक्त है, घटा आदि में देखी जाती है, स्फुट होने से, इसलिए यहाँ पे अन्वय व्याप्ति कारिका में नहीं कही, क्या नहीं कही, अन्वय व्याप्ति कारिका में नहीं वर्णन किया, तो क्या सी व्यतिरिक्त व्याप्ति वहां पर वर्णन किया है। तो व्यतिरिक्त को कहते हैं तद विपर्य अभावात, कहते जिसमें सुख दुख मोहात्मक नहीं है ना, तद विपर्यात है, जिसमें अविवेक आदि नहीं है और सुख दुख मोहात्म भी नहीं है,
है ना, कि अविवेक आदि का विपर्य हो जाने से, उसी को व्याख्यान कर रहे हैं। अविवेक आदि विपर्य है पुरुष से त्रिगुण अभावात है, जिसमें कहते यत्र यत्र अविवेकतादि रहितत्वम तत्र त्रिगुण अभावत्वम, जहाँ जहाँ पर अविवेकतादि रहता है वहाँ वहाँ पर त्रिगुण भी नहीं है। यथा पुरुष, है ना, अविवेकतादि से अविवेकतादि विपर्य, यहाँ पर अविवेकतादि रहितत्व सती, अविवेक आदि रहितत्व सती, विपर्य रहितत्व सती पुरुष से त्रिगुण अभावात्वात्, त्रिगुण का अभाव हो जाने से। तो कहते हैं अयम है पुरुष अविवेक आदि धर्म रहितत्वात्, धर्म रहितत्वम भवितुम अर्हति त्रिगुण अभावात्, यत्र 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 अविवेकतादि रहितत्वम तत्र तत्र त्रिगुण अभावत्वम, ये व्याप्ति हो गई। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो जिसमें अविवेकतादि रहित है उसमें त्रिगुण भी नहीं है, पुरुष में नहीं है। अथवा दूसरे कहते अविवेक आदि धर्म को कैसे कर सभी को कैसे व्यक्त अव्यक्त को कैसे बना पक्ष बना लें, तो कहते हैं यहाँ पर अथवा, यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर त्रिगुण इति न इदम, यह न अविवेक तत्तर न त्रिगुणत्म। पहली में जो टीका वर्णन किया था जो अविवेकत नहीं है वह त्रिगुण भी नहीं है। यह न अविवेकत्म तत् न त्रिगुणत्म, जो अविवेकत नहीं वो त्रिगुण नहीं है। यथा पुरुष आत्मा, अब यहाँ पर कहते हैं अविवेकत्व आदि जो धर्म है, अविवेकत्व आदि धर्म अभाव वाले पुरुष में, आत्मा में, अविवेकत्व आदि धर्म वाले पुरुष अभाव आत्मा में, अविवेकत्व आदि धर्म का अभाव किसमें, पुरुष आत्मा में, किसी त्रिगुण वाला भी उसमें नहीं है। अविवेकत्व नहीं उसमें विवेकत्व है, किसी तीन गुण वाला भी नहीं है। त्रिगुणमिति, यहाँ पर त्रिगुण ये वाक्य को इदानीम न इदानीम सिद्धम, त्रिगुण यहाँ पर इति न इदानीम यह सिद्ध नहीं हो, कथम तरी अन्वय व्याप्ति मुख से, अन्वय व्याप्ति मुख से अविवेकत्व आदि सिद्धि होगी। जब यहाँ पर त्रिगुण की सिद्धि नहीं हुआ तो फिर अन्वय व्याप्ति मुख से कैसे, अन्वय व्याप्ति मुख से अविवेकत्व आदि की सिद्धि कैसे होगी, इसी आशंका को लेकर कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति मुख से ही व्यक्ता व्यक्त दोनों की सिद्धि हो जाती है। व्यतिरेक मुख से, व्यतिरिक व्याप्ति से, यहाँ पर क्या त्रिगुण इति जो तीन गुण है ना, तीन गुण कह रहे ना एकदम सिद्धम, तीन गुण तो सिद्ध नहीं हुए। जब तीन गुण सिद्ध नहीं हो रहे तो कैसे उनको अन्वय व्याप्ति मुख के द्वारा अविवेकत्व आदि धर्म की सिद्धि होगी। पहले तीन गुण सिद्ध करेंगे फिर उसमें अविवेकत्व आदि धर्म की सिद्धि होगी, है ना। तीन गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये पहले सिद्ध करो, फिर तीन गुणों का कार्य कैसा है, सुख दुख वाला है, सुख दुख मोहात, कारण के बिना कार्य की सिद्धि कैसे होगी, है ना, कि उसी के ही कार्य है, कारण ही सिद्ध नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कि उसी ये कार्य उसी कारण का है, ये कैसे आप कह सकते हैं। तो कहते हैं त्रिगुण न इदानम सिद्धम, यहाँ पर त्रिगुण सिद्ध नहीं हुए तो कैसे फिर अन्वय मुख और अन्वय व्याप्ति मुख से अविवेकत्व आदि सिद्धि कैसे होगी, इसी आशंका को लेकर कहते हैं व्यतिरिक व्याप्ति मुख से व्यक्त व्यक्त दोनों की सिद्धि हो जाती है। तो अथवा मूल में कहते हैं अथवा व्यक्ता व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को पक्षीकृत्य पक्ष बना करके अन्वय अभावेन, अन्वय का अभाव हो जाने से, अन्वय व्याप्ति का अभाव होने से, दृष्टांत का अभाव हो जाने से आवित एवं हेतु, आवित कोई व्यतिरिक्त व्याप्ति को ही हेतु बना लिया तो त्रैगुण इति वक्तव्यम, त्रैगुण कह देना जान लेना चाहिए। कहते सर्वम दृष्ट जड़ वर्गम, है ना, अविवेकत्वम त्रैगुण्यात है, त्रैगुण्य को हेतु बना लो और सभी को व्यक्ता व्यक्त सभी को क्या कर दिया, पक्ष में डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पर रे पक्ष बना दिया तो यत्र यत्र रे यत्र जड़ वर्ग नास्ति तत्र अविवेकत्व भी नास्ति आत्मा, ऐसी व्याप्ति बन जाएगी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तब यहाँ पर व्यक्त व्यक्त को क्या कर लेना, पक्ष में डाल देना। तो व्यक्त और अव्यक्त, जो भी दिख रहा है व्यक्त, जो नहीं दिख रहा वो अव्यक्त, तो उसको व्यक्त और अव्यक्त जो है वो सारा कैसा है, जड़ वर्ग है ना। तो सर्व को पक्ष में डाल दिया। अब सर्व से इतर है बचा नहीं कोई, सर्व से इतर कोई बचा नहीं, तो कैसा पहले यहाँ जहाँ पर है रे त्रिगुण है वहाँ पर सुख वाला नहीं होगा, जहाँ पर
त्रिगुण है ना। जहाँ जहाँ पर त्रिगुण तो है, और सुख वाला के सुख वाला भी है ना, सुख वाला भी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरे अन्वय दृष्टांत के अभाव निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अन्वय दृष्टांत का अभाव, अन्वय दृष्टांत का निषेध कर, सभी को पक्ष में डाल दिया तो सभी से इतर कोई बचा ही नहीं, सभी से इतर कोई बचेगा ही नहीं, तो अन्वय व्याप्ति कैसे बनेगी। यह सुख सुख दुख मोहात्मकम तत्त अभिव्यक्तम, जो अन्वय व्याप्ति बढ़ाई थी कौन सा, पहली पंक्ति में, यद सुख दुख मोहात्मकम तत्त अभिव्यक्तम, जो अन्वय व्याप्ति है इसकी बनेगी नहीं। जहाँ जहाँ पर सुख दुख मोहात्म है वो तत् अभिव्यक्त है, जहाँ जहाँ पर सुख दुख मोहात्मकम है तद वह अभिव्यक्त है। जो अन्वय व्याप्ति इसको बनने की जरूरत, दृष्टांत बनाने की जरूरत नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्व सब कुछ को, जितना भी कुछ था है ना, जितना भी कुछ था उसको पक्ष की कोटि में डाल दिया। तो कहते हैं सर्वम दृष्टा दृष्ट जड़ वर्गम अभियुगतम त्रिगुण, जितना भी दृष्टा दृष्ट जड़ वर्ग है वह अभियुगत है त्रिगुण वाला होने से। तो यहाँ जहाँ पर है जड़ वर्ग नास्ति, जहाँ यहाँ पर जड़ वर्ग नहीं है वहाँ पर अभियुगत धर्म भी नहीं है आत्मा में। उसी को टीकाकार कहते हैं। देखिए टीकाकार क्या कहते हैं, महादादि प्रति पर्यंत तक व्यक्त कहलाता है, महादादि से लेकर के प्रति पर्यंत तक व्यक्त वर्ग है। और अव्यक्तम च प्रकृति का पर्याय भूत है, प्रकृति का अपर्याय पर्याय भूत प्रधान है, ये अव्यक्त कहलाता है ना। तो इन दोनों को, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को पक्षीकृत्य पक्ष बना करके व्यक्तात्मक संपूर्ण जड़ वर्ग, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपात्मक संपूर्ण जड़ वर्ग है, उस जड़ वर्ग को पक्ष बना करके, पक्ष बना लिया तो कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जड़ वर्ग कैसा है, सर्व अभिव्यक्त धर्म वाला है। व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जड़ वर्ग कैसा है, अविवेकत धर्म वाला है। क्यों, त्रिगुण होने से। तो कहते हैं अन्वय का अभाव, यानी अन्वय व्यक्ति विशिष्ट दृष्टांत का अभाव होने से, तो सर्व से इतर कोई बचा ही नहीं है, सर्व से इतर बचा ही नहीं है। तो कैसे फिर अन्वय व्याप्ति वहां पर घटेंगे, जहां जहां पर है, जहां जहां पर कैसा होता सुख होता है, वहाँ जहाँ पर सुख होता है वहाँ पर त्रिगुण नहीं है ना। जहाँ पर सुख होता है वहाँ पर त्रिगुण नहीं है, ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं बन, यहाँ भी नहीं बन सकती है कि नहीं। यहाँ पर सुख होता है वहाँ पर त्रिगुण नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी तो जहाँ पर भी ले जाएंगे वहाँ पर सर्व शब्द आ जाएगा, है ना। जहाँ पर भी ले जाएंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्व शब्द आ जाएगा। तो व्यतिरिक्त व्याप्ति कहते हैं यत्र जड़ वर्ग नास्ति तत्र वहाँ पर सुखत्व, वहाँ पर भी अभियुगत्व आदि नास्ति, ऐसी व्यतिरिक्त व्याप्ति के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो कहते हैं आवित न्याय, अभित न्याय है ना, अभित न्याय मतलब व्यतिरिक्त व्याप्ति से विशिष्ट, व्यतिरिक्त सहचर्य वाला। तथा तो उसी को व्याख्यान कर तथा टीकार व्यक्त व्यक्त रूप सकल जड़ वर्ग से पक्षत्व, पक्ष अतिरिक्त अन्वय सहचर्य उदाहरण का अभाव होने से इदानीम त्रिगुण रूप हेतु के द्वारा हेतु व्यतिरिक्त ही कहना चाहिए, न अन्वय इति, अन्वय व्याप्ति नहीं कहना चाहिए है। तो व्यतिरिक्त व्याप्ति से सिद्ध हो जाता है कि कार्य का कारण प्रकृति कैसे अविकृत धर्म वाला है। अब यहाँ पर कहते हैं स्याद एतत् कहते हैं यहाँ पर इदानीम कारण गुणात्मक होने से कारिका के अंश को अपहार करने की शंका करते हैं। यहाँ पर कहते हैं स्याद एतत् ठीक है, कैसे अभिव्यक्त प्रधान कैसे अभिव्यक्त धर्म वाला है, ठीक है। कहते हैं अव्यक्त सिद्धौ सत्याम तस्य अभिव्यक्त्व आदि धर्म, कहते हैं अव्यक्त की सिद्धि हो जाने पर तस्य उससे का प्रधान का अभिव्यक्त्व आदि धर्म भी सिद्ध्यंति। अव्यक्त आदि की सिद्धि हो जाने पर, कैसी, प्रधान की तस्य उस प्रधान की अव्यक्त आदि की सिद्धि हो जाने पर उस प्रधान के जो अभिव्यक्त आदि धर्म है वो सिद्ध हो जाएंगे, है ना। सिद्ध्यंति, पहले प्रधान की सिद्धि हो जाए, कैसे, अव्यक्त की सिद्धि हो जाने पर उसी प्रधान के अभिव्यक्त आदि धर्म कैसे हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं तो अव्यक्त में तू अद्यापि न सिद्धति, किंतु अव्यक्त तो पहले से ही सिद्ध नहीं किया आपने, अव्यक्त जो प्रधान प्रकृति है उसका तो सिद्ध ही नहीं किया, तो तत्कथम अभिव्यक्त आदि सिद्धि, फिर उससे अव्यक्त
जो प्रकृति है उसकी अव्यक्त धर्म वाली है, कैसे सिद्धि होगी? अतः इसलिए कहते यहाँ पर कारण गुणात्मकत्वात्, उसको सिद्धि करने कारण कहते जो कारण गुणात्मक तत्वात् इति, कार्य कारण गुण वाला होता है। तो कार्य से कारण का ज्ञान होता है, तो कार्य महादादि है, प्रति पर्यंत तक है, तो इससे अव्यक्त कारण की सिद्धि हो जाती है, प्रधान प्रकृति की सिद्धि हो जाती है। उसी को वर्णन करते हैं यहाँ पर। आगे कहते अयम अयम अभिसंधि, कहते कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, यन क्योंकि कार्य है कारण गुण वाला, कारण गुण स्वरूपात्मक देखा जाता है। यथा तंतु आदि गुणात्मकम पटादि, जैसे पटादि जो कार्य है तंतु गुण स्वरूपात्मक देखा जाता है। तंतु से ही पट की उत्पत्ति होती है, घट से मृतिका से तंतु की पट की उत्पत्ति नहीं होती, और तंतुओं से घट का निर्माण नहीं होता। मृतिका से घट का निर्माण होता है, तंतु से पट का निर्माण होता है। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से तंतुओं से, तंतु आदि गुणों से पटादि कार्य की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से महारादि लक्षणेन अपि कार्येण सुख दुख मोह रूपेण स्वकारण सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवति। उसी प्रकार से महादादि लक्षण के द्वारा, महादादि लक्षण रूप कार्य के द्वारा, सुख दुख मोह रूप कार्य के द्वारा स्वकारण, उनका जो सुख दुख मोह को देने वाले कौन है? तीन गुण वाले हैं, है ना। तो स्व कारण, अपने कारण, महादादि लक्षण रूप सुख दुख मोहात्मक जो महादादि लक्षण वाले कार्य के से स्व अपने कारण सुख दुख मोहात्मक प्रधान अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है। मतलब ये प्रधान जो सुख दुख आदि देख रहे हैं, सुख दुख आदि कहाँ से होंगे? प्रधान प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव है ना। और प्रधान प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो सत्वगुण रजोगुण के कार्य कौन है? महातत्व आदि है। महातत्व अस्मिता, महातत्व यानी बुद्धि, महातत्व अस्मिता पंच तन मात्रा, पंच तन मात्रा के बाद है पंच महाभूत, पंच महाभूत इसके बाद है मन, मन के बाद है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, ठीक है ना, इत्यादि जो 16 विकार और 23 तत्व प्रधान के कार्य हैं। 23 जो तत्व हैं वो प्रधान के कार्य हैं। वो कार्य होने से, उससे उन कार्यों से कारण जो अपनी प्रधान प्रकृति का ज्ञान होता है, तो प्रधान अव्यक्त सिद्ध हो जाता है कार्य से, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? शायद नैयायिक शंका यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर नैयायिक शंका क्या करे? तो कहते हैं शायद अव्यक्तात् व्यक्तम उत्पत्ति। नैयायिक कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त उत्पत्ति, ये कार्य का कहीं की है। क्या है? व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। पहले नैयायिकों ने वर्णन किया था असत से सत की उत्पत्ति होती है, सत से असत की उत्पत्ति होती है, अथवा असत से सत की उत्पत्ति होती है। मृतिका में घट नहीं था, उससे असत से, है ना, असत से सत की उत्पत्ति होती है, पहले वर्णन किया था, है ना। अथवा सत मृतिका से विद्यमान मृतिका से असत घट की उत्पत्ति होती है ना। दो प्रकार से वाणी का प्रयोग किया था, क्योंकि सत्य मृतिका है उसमें घट नहीं है, तो असत घट जो टूटने वाला है उसकी उत्पत्ति होती है। अथवा मृतिका है उसमें घट नहीं है, उससे सत घट की उत्पत्ति, दिखने वाला घट जो सत है वो दिख रहा है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर कहते हैं व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है ना। व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो व्यक्त कौन है? तो इन्होंने कह दिया व्यक्त परमाणु है। तो कहते हैं 1 नंबर इसकी टीका कहते हैं व्यक्त परमाणुओं से, व्यक्तेभ्य परमाणुभ्य, व्यक्त परमाणु से ही जगदात्मक प्रपंच से उत्पत्ति भविष्यति, जगत स्वरूपात्मक जो प्रपंच दिख रहा है उस प्रपंच की उत्पत्ति होती है, भविष्यति होती है, होगी। का आवश्यकता अव्यक्त इति आशंका, अगर आप प्रधान सांख्यवादियों को प्रधान जो अव्यक्त है उसको मानने की क्या जरूरत है? जब व्यक्त रूप कारण से ही कार्य की उत्पत्ति स्पष्ट दिख रही है, तो बीच में प्रधान प्रकृति को मानने की क्या आवश्यकता है ना। हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अक्के चेन मधु बिंदु की मतम पर्वतम ब्रजेत इष्ट से संसिद्ध को विद्वान यत्नमाचार्य थे। जब हमारी घर के पिछवाड़े में लगी हुई मधु है, शहद है, उसी से ही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है,
और है नहीं, तो जंगल में जाकर शहद तोड़ने की आवश्यकता है, 10 किलोमीटर जा करके 2 किलोमीटर दूर जा करके शहद तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर के पिछवाड़े में शहद लगी, उसी से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। होता नहीं होता? तो हो रहा है, तो फिर उसी से जब प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो आगे जाने के मेहनत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार यहाँ पर जो व्यक्त परमाणु हैं, उन व्यक्त परमाणुओं से व्यक्त कार्य प्रपंच की उत्पत्ति हो जाएगी। तो क्या फिर प्रधान जो अव्यक्त है उसकी मानने की जरूरत क्या है? तो स्यादेता, ऐसी कहने पर कहते हैं। चलिए ठीक है।